ओके, तो अपने पास ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दिया है कि अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन, पहले मैराथन के लिए वो प्रिपेयर कर रही है। शी यूजेस स्मार्ट वॉच, एक स्मार्ट वॉच यूज कर रही है टू कैलकुलेट रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। और ये ग्राफ दिया है, राइट, डिपिक्ट्स हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस कौन सा ग्राफ दिया है? टाइम ग्राफ दिया है। और उसके हिसाब से वो क्या कर रही है, सपोज लेट्स से ये सिचुएशन बनाया उन्होंने। अब निकालना क्या है? एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। बेस्ड ऑन दिस ग्राफ ने क्या निकालना है? रनिंग डिस्टेंस निकालना है। अभी देखो, टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लेट मी राइट दी फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बराबर है। अब अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस मतलब ही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये लड़की तो मैराथन है ना, सीधी सीधी सपोज लेट से दिशा में भागेगी, वापस नहीं आने वाली है, सीधे जाने वाली है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एक ही है इसमें। तो कैन वी से displacement in this case will be displacement in this case will be velocity into time, सही है। अग्रीड। वेलोसिटी इनटू टाइम करने से आपको वो मिल सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है ना, तो ग्राफ के दो चीजें आप निकाल सकते हो। ग्राफ के एक तो आप स्लोप निकाल सकते हो, या तो ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। अब अपने को चाहिए मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किस में होता है? आपके एरिया में होता है। तो अगर इस ग्राफ का आप एरिया निकालते हो तो फिर वो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड इज एज इट्स मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन होने के कारण हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ग्राफ। ओके, तो एरिया कैसे निकालते हैं अभी? क्योंकि स्लोप में तो डिवीजन होता है, राइट। एरिया में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। और अपने को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे अपन। अब इसका एरिया कैसे निकालना है? देखो, आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे ये जो भी एरिया है वो कैलकुलेट करना है। ये कितना है? हाउ मच इज दिस? अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। एज यू कैन सी, यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर एक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसा ऐसा लाइन है, करेक्ट। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन बोला ही नहीं है, एस्टिमेट बोला है। अब एस्टिमेट का मतलब ही क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेट का मतलब ही क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिएगा उनको? नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसा है ना, ये वर्ड का मीनिंग ना समझने की वजह से बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो सकता है कि टीचर आपको फोर्स कर रहा है कि भाई नहीं, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। मतलब समझ में आना चाहिए ना। देखो, एस्टिमेट का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब ये नहीं कि उनको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। स्कूल के टीचर अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, फिर उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर स्कूल का टीचर बोल रहा है कि ठीक है, आप उसको फिक्स्ड वैल्यू चाहिए आपको, या ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, ठीक है, आप फिक्स वैल्यू निकालो ना। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैंने जो बोला वो क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। एस्टिमेट बोला है तो एस्टिमेट के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो लेट अस डू वन थिंग। अभी यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट्स होने की वजह से अलग अलग फिगर्स बनेंगे, राइट। मतलब यहाँ पर एक फिगर बनेगी, ये दो पॉइंट्स की, ये दो पॉइंट्स की एक फिगर बनेगी जो एक रेक्टेंगल की जैसे। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स की एक फिगर बनेगी जो रेक्टेंगल है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? ट्रेपेजियम बनेगा। तो इंडिविजुअल नहीं देखेंगे अभी। एस्टिमेट बोला है, रफ निकालना है, तो अपने काम करेंगे, पूरी फिगर को ही अपन क्या पकड़ेंगे? एक ट्रेपेजियम के जैसा पकड़ लेंगे, ठीक है। क्या हम इसको रेक्टेंगल के जैसा पकड़ सकते हैं? नहीं, रेक्टेंगल में एक ऐसा है ना, कुछ ज्यादा एरिया आ जाएगा अगर ये पूरी फिगर आप लेते हैं तो कुछ हिस्सा वो लाइन के ऊपर का भी आ रहा है, विच वी डोंट वांट, राइट। तो अपन इसको रेक्टेंगल नहीं पकड़ेंगे, अपन इसको ट्रेपेजियम पकड़ लेंगे, ठीक है। इवन दो ये ऐसा शेप ट्रेपेजियम नहीं बनाता है, बट एज वी जस्ट वांट अ रफ नंबर आंसर, एस्टिमेट चाहिए अपने को, तो अपन इस फिगर को ट्रेपेजियम पकड़ लेते हैं, ठीक है। नाउ टू डू दिस अपने को ना लाइन का वैल्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नो द वैल्यूज, मतलब ये कितना, इसका कितना वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे नंबर ना 0 to 4 डायरेक्ट दिया है। ये बीच में का नंबर कितना है? सपोज अभी मान लो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, तो ये लाइन का मतलब कौन सा वैल्यू है? वो एक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई का कोऑर्डिनेट तो चलो ठीक है, दिख रहा है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं y का कोऑर्डिनेट क्लियर नहीं है कि नंबर ही नहीं है ना वहां पे लिखा हुआ। मतलब अपना पहला टास्क ये है कि एक लाइन का वैल्यू कितना है एक्स एक्सिस पे वो निकालना है, और एक लाइन का वैल्यू वाई एक्सिस पे कितना है वो निकालना है। ठीक है, तभी जाके अपन ये बीच में के पॉइंट्स हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसके लिए काम करेंगे अपन, इस फिगर को ना जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाएंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वो पॉइंट्स कितने हैं क्या है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये पहले एक्स एक्सिस का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितना लाइन्स है, अभी गैप कितना है देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे बीच में के लाइन में कौन सा होगा, बीच में के लाइन में कौन सा होगा, 3 होगा, राइट। ओके, तो पहले वो हम लोग भर के लेते हैं। ठीक है, ये 3 होगा, सॉरी ये 1 होगा, सही है, 1 ही होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और आगे का 7 है, लेकिन अपने को जरूरत नहीं, राइट। ओके, तो पहले अपन वो नंबर लिख लेते हैं, तो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नहीं सॉरी 4 हो गया, 5, 6 एंड 7, ये समझ में आ गया। 0 2, तो जो दो बीच में जो गैप है उसको अपन ने 1 लिख दिया, फिर इसमें 2 3 4, इसमें 4 5 6। ठीक है, अभी तो बीच में के नंबर्स आ गए, लेकिन अपने को एक लाइन का वैल्यू नहीं पता, ये एक लाइन का वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस पे नहीं पता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉक्सेस को गिनते हैं अपन, लेट अस काउंट द बॉक्सेस। ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 बॉक्स से एक पॉइंट बनता है, बराबर है ना, 0 to 1, मतलब एक पॉइंट, 1 पॉइंट कितने बॉक्सेस से बनता है, 5 बॉक्सेस से बनता है। ठीक है, तो अपन एक्स एक्सिस का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या नाटक है, एक एक्स एक्सिस पे 5 बॉक्सेस से कितना बनता है, एक लाइन बन, एक पॉइंट बनता है ना, एक पॉइंट। तो अपने को बस ये जानना है कि एक बॉक्स में कितना बनेगा, एक बॉक्स में कितना पॉइंट बनेगा, ताकि अपने को पता चले वो वैल्यू कितनी है। अब लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना पड़ता है, एज वी डोंट नो ये क्वेश्चन मार्क क्या है, अपन उसको पकड़ लेंगे, एक्स कितना कितना पॉइंट है पता नहीं अपने को, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस कैलकुलेट दिस, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 5x, ये आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, और 1/5 कितना होता है, 0.2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 0.2 आ गई है। मतलब इसमें का हर एक बक्से का वैल्यू कितना है, हर एक बक्से का वैल्यू कितना है, 0.2, दूसरे बक्से का वैल्यू कितना है, 0.2, ये समझ में आ रहा है, 0.2 का एक बक्सा है, मतलब एक वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये 0.2 का है एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस का भी निकालना पड़ेगा सेम तरीके से। ठीक है, तो अपन वाई एक्सिस का भी निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस का कैसे निकालेंगे अपन, सेम तरीके से, या आप इसको रिमूव करो बक्सों को, हाँ। अभी यहाँ पे देखो 2.5 और डायरेक्ट 5 पे जा रहे हैं, राइट, तो अपने को पता नहीं बीच में के वैल्यूज क्या है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, पहले नंबर गिन लेना है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बॉक्सेस हो गए, 10 बॉक्सेस। 10 बॉक्सेस में कितना वैल्यू मिल रहा है आपको, 2.5 मिल रहा है, 10 बॉक्सेस का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2.5। ओके, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 10 बॉक्सेस में कितना पॉइंट्स मिल रहा है आपको, 2.5, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे y लिख देंगे, अपने को पता नहीं क्या है, तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना है, ये समझ में आ गया, 10 बॉक्सेस का वैल्यू 2.5 है, 10 बॉक्सेस का वैल्यू 2.5 है, तो एक बॉक्स का कितना, ताकि अपने को समझ में आ सके इसकी वैल्यू कितनी है, हम एक बक्से की वैल्यू निकाल रहे, तो y एक्सिस का लाइन पे एक बक्से का वैल्यू कितना है, एक लाइन का वैल्यू कितना है वो पता चले। अब इसका भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू वाई करेंगे और 1 इंटू 2.5 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो that will be 10 into y is equals to 1 into 2.5, so that will be 10y is equals to 2.5, तो y का वैल्यू क्या होगा, that will be 2.5 divided by 10, and that y value will be 10 से अगर डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, इज दैट द आंसर, यस, ऐसा ही है ना। ओके, तो आपके x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पे अगर एक लाइन लेते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.25 होगी। ठीक, नो
अपने को वैल्यूज तो पता चल गए, अभी अपना एक रफ एस्टिमेशन निकालना शुरू करते हैं हम लोग। नाउ टू डू दिस, आपने इस फिगर को क्या कंसिडर कर रहे हैं, ट्रेपेजियम कंसिडर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया हम इसको रेक्टेंगल क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि रेक्टेंगल अगर कंसिडर करेंगे तो ये ऐसा एक्स्ट्रा एरिया बहुत आ रहा है इसमें, तो उसको इग्नोर करने के लिए हम इस फिगर को क्या कंसिडर करेंगे, ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन करने वाले हैं, और यही एक्चुअली मेथड है। हाँ, दिस इज एक्चुअली द मेथड जो यूज करना चाहिए, लेकिन पता नहीं यार, वो बहुत सारे बुक में ना वो इंडिविजुअल निकालने की कोशिश करें। ठीक है, वो इंडिविजुअल भी निकालेंगे, पर टेंशन नहीं, एस्टिमेट पहले निकाल लेते हैं। तो फिगर को आप क्या कंसिडर कर रहे हो, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज दैट लाइन यू वांट। सबसे पहला ये आपका पैरेलल साइड हो जाएगा ना, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये ए का वैल्यू है। ओके, इसका भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और ये क्या होगा, ये होगा बी का वैल्यू, है ना, पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। और उसके अलावा आपको ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट दी डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द हाइट एच। ये आपके ट्रेपेजियम के फॉर्मूले के लिए लगेंगे। तो पैरेलल साइड्स का वैल्यू पहले निकालना है, फिर ये भी निकालना है, फिर फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ए का। तो यहां तक तो 5 है, राइट, यहां तक तो 5 है। अभी कितने बक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस है, एक बार देख लो। हाँ, और एक चीज, हाँ, हम ये लिख लेते हैं कि हमारा एक्स पे वैल्यू कितना है और वाई पे वैल्यू कितना है। एक्स बक्से पे कितना है, एक्स बक्से पे कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है 0.2, और वाई पे कितना है 0.25। एक्स पे कितना है 0.2, नहीं एक मिनट, क्या एक्स पे कितना है 0.2, हाँ 0.2। ये अच्छे से लिखना है, नहीं तो इसमें गलती होगी तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा अपना। तो ये ठीक है, राइट। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट। आपके कितने बक्सेस हैं यहाँ पे, 1 2, लेट अस काउंट। 1, यहाँ वहां तक तो 5 है, राइट, नीचे तक, यहाँ तक तो 5 है। अपने को प्रॉब्लम है सिर्फ ये इसका वैल्यू कितना है अभी। ओके, सो लेट अस डू दैट। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो 8 बॉक्सेस का वैल्यू कितना होगा, 8 बॉक्सेस का देखो, लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ए का वैल्यू विल बी 5, तो पहले से ही है, 5 तो पहले से ही है, 5 तो पहले से ही लेना है, राइट, 5 तो ले लिया अपन ने। ठीक है, 5 को तो पहले ही लेना था ना, तो 5 को अपन ने पहले क्या कर लिया, ले लिया 5। अब बचे हुए 8 बॉक्सेस का वैल्यू। ओके, तो 8 बॉक्सेस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 8 इंटू, हर एक बॉक्स का वैल्यू कितना है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हर एक बॉक्स का वैल्यू 0.25 है, तो लेट अस मल्टीप्लाई विथ 0.25। ये आ गया ना, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो दिस विल बी 5 प्लस 8 इंटू 25, 25 एट्जा कितना होता है, 25 एट्जा होता है 200, है ना, तो 2 पॉइंट्स है तो 2 आ जाएगा ये। ओके, सो 5 प्लस 2 कितना होता है भाई, 7। करेक्ट, ये आ गया आपका ए का वैल्यू। अब अपने को किसका चाहिए, बी का वैल्यू। बी का वैल्यू भी सेम तरीके से निकालेंगे अपन। यहां तक तो ठीक है 5, हाँ, लेकिन उसके ऊपर का देखना पड़ेगा। तो बी इज इक्वल्स टू 5 तो लेंगे, कितने बॉक्सेस हैं देख लेते हैं। यहां तक 5 है, ओके, उसके ऊपर के बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हैं। ओके, तो विद 6 बॉक्सेस, 6 इंटू 0.25 बराबर है, वाई एक्सिस पे 0.25 का वैल्यू है ना, यहाँ पे 2.5 0.25 का वैल्यू है। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई। तो b विल बी इक्वल्स टू 5 ले लो, 6, 25 इंटू 6 कितना होता है 150, है ना। देखो 25 इंटू 6 कितना होता है 150, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल्स है, राइट, 2 डेसिमल्स है, मतलब 2 डेसिमल यहाँ पे देना पड़ेगा, तो 1.5 आ जाएगा। सही है, ओके, तो 1.5। ओके, कितना होता है ये एडिशन 1.5, तो दैट विल बी 6.5, बराबर है। ओके, तो ये बी का वैल्यू आ गया। अब बात करते हैं ये पूरा वैल्यू टोटल, है ना। ओके, तो यहां तक तो 6 है, यहां तक तो 6 है। अभी एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, एच का वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये यहां तक 6 है, राइट, तो यहां तक आपको टेंशन नहीं है, आपको बस आगे के बॉक्सेस देखने हैं। ठीक है, तो 6 तो लेना ही पड़ेगा, 6 ये बाय डिफॉल्ट है ना, 6 ये बाय डिफॉल्ट है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ले लिया अपन ने 6, लेकिन अपने को पूरा चाहिए ना यहाँ, तो आगे कितने बॉक्सेस है वो देखना पड़ेगा। तो हाउ मेनी बॉक्सेस डू वी हैव, 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है,
तो 3 ही बॉक्सेस को काउंट करना है। तो 3 बॉक्सेस इन 2, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, x पे वैल्यू कितनी है 0.2 की, तो 0.2 अपन यहाँ पे ले लेंगे, तो 3 इंटू 0.2 कर लेंगे, सही है ना, 3 इंटू 0.2। ओके, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 6 प्लस 3 2 जा 6, राइट। ओके, तो लेकिन 0.6 आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 6.6, ये आपका होगा आंसर, करेक्ट। नाउ 3 वैल्यूज आ गए आपके पास। नाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ थ्रू ट्रेपेजियम। चलो एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या रहता है, फिगर हम ट्रेपेजियम के ले रहे हैं ना। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला रहता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ कौन से साइड्स, पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। ओके, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब किसका एडिशन करना है आपको, a प्लस बी का करना है, और हाइट मतलब h लेना है, ठीक है। नाउ डू वी हैव द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू है अपने पास, तो दैट इज 7, b का वैल्यू है यस 6.5, और क्या हाइट का वैल्यू है यस 6.6। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, एडिशन कर लो ना, 1/2, इसको 2 से डिवाइड कर लेते अपन, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 3.3 आ रहा है। ओके, और इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 7 प्लस 6.5 कितना आता है, 7 प्लस 6.5, तो ये 5, 7 प्लस 6 13, तो 13.5 आ रहा है, राइट। ओके, तो विल यूज दैट 13.5 इंटू 3.3, सही है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे अभी अपन, किसका 13 वो 135 और 33 का। ओके, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 से 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 1 3, 3 प्लस 1 4। अभी ये कॉपी करेंगे 5 0 4, तो 5 5 4 4, राइट। ओके, और 2 डेसिमल्स है, राइट। और मैंने कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 और ये 2, तो 2 डेसिमल प्लस के बाद दे देंगे, तो 44.55 आंसर आ रहा है, 44.55। ओके, क्या ये एग्जैक्ट आंसर है, नहीं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है, विच इज एक्सपेक्टेड, है ना, यही एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि एस्टिमेट करके तब बताओ आप। ओके, तो एस्टिमेट करके ही तो बताया ना भाई, एस्टिमेट करके ही बताया। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दिस इज द डिस्टेंस बीइंग ट्रैवल्ड, करेक्ट। यही आपका क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है कितना, 44.55, यही आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। इसका यूनिट क्या होगा बाय द वे, ओके, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप डिस्टेंस हमारा किस में काउंट करेंगे फिर, किलोमीटर्स में, मतलब ये जो आंसर है ये किस में आ रहा है, किलोमीटर्स में आ रहा है। अभी अगर आपने को एग्जैक्ट चाहिए, वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ना ये वो फर्क ही नहीं समझ में आता टीचर्स को, कि एस्टिमेट लेना है, मतलब एस्टिमेट का मतलब क्या है, एस्टिमेट का मतलब वो वही समझते कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है, तो उन्होंने एस्टिमेट पर्पसली दिया है कि एस्टिमेट का मतलब क्या है, तो व्हाट इज एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेशन, उसके हिसाब से दिस आंसर इज वेरी परफेक्ट। लेकिन स्कूल में मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब गेम ही कुछ अलग लेवल पे चलता है, तो हो सकता है कि उनको मीनिंग ना समझ में आ जाए और आपको परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोले। तो एक काम करता है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको चाहिए, यू इफ यू वांट सम एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, तो उसके लिए क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ना आपको ये जो फिगर है आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, कितने पार्ट्स में, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, और ये सिक्स्थ पार्ट, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पार्ट कैसा है, रेक्टेंगल, दूसरा कैसा है, ट्रेपेजियम, है ना। पहला पार्ट कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा ना, ये शेप, ओके, और ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये ट्रेपेजियम होगा, ये रेक्टेंगल आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं, ये 4 ट्रेपेजियम आएगा, ये 5th ट्रेपेजियम आएगा, ये 6th रेक्टेंगल आएगा, ठीक। नाउ सबके कोऑर्डिनेट्स अगर मिल गए अपने को, तो वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी अपना वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। क्या इसका कोऑर्डिनेट अपने पास पहले से है, हाँ, उसका पहले से ही निकाला था अपन ने, कितना है उसका वैल्यू,
ये ए का वैल्यू ना यहां से लेके यहां तक, ए का वैल्यू कितना है 7, नहीं कितना 7, हाँ ठीक है, तो 7 ले लेंगे अपन, विल टेक दिस एज 7, बराबर है, इसको अपन 7 ले लेंगे, ये तो 7 है, ओके क्या ये भी 7 है फिर, हाँ ये 7 है, मतलब टोटल वैल्यू ही सपोज ये 7 लेवल पे चल रहा है, ये कितना होगा दिस वन, ओके तो वो तो उसका भी वैल्यू फिक्स्ड है, उसका भी वैल्यू फिक्स्ड है, कितना, दैट इज 7.5, है ना, ये कितना वैल्यू है 7.5, सही है, ओके यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5, ओके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें ताकि पता चले कि भाई क्या है, ठीक है वैसा करते हैं, काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 0,7, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट भी कितना है 0,7, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, नीचे से देखो ना ये एक्स पे कितना वैल्यू है, अच्छा एक्स पे पता ही नहीं कितना वैल्यू है, रुको एक मिनट, ये 1, सही है, अब कितने बॉक्सेस वो यूज कर रहा है 1 2 3, इस पॉइंट तक 3 बॉक्सेस, मतलब 3 बॉक्सेस लेना है, 1 तो लेना ही है लेकिन 3 बॉक्सेस लेना है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन अपन करेंगे, उसको क्या कौन सा अल्फाबेट पकड़ते हैं आप, सी ले लो उसको, ठीक है सी, ओके तो सी का कैलकुलेशन जो है कुछ ऐसा होगा, उसको सी पकड़ लो आप, ठीक है, जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सी के कैलकुलेशन के लिए आप एक ऐसा करो, 1 तो लेना ही है आपको, है ना, 1 तक तो लेना ही है, उसके आगे कितने बॉक्सेस लेने हैं आपको, 3 बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 3 बॉक्सेस ना, सो 3 × 3 × हर एक बक्से की वैल्यू कितनी है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, यार इसको कॉपी कर लेते, ये लगेगा अपने को बार बार, कहाँ पे आ गया ये, हाँ इसको नीचे ले ही लेते हैं, अपने को चाहिए, ये बार बार लग रहा है, ओके मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ रेफरेंस, हाँ तो हम लोग कौन से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, राइट, एक्स एक्सिस का वैल्यू चाहिए ये वाला, इतना वाला वैल्यू चाहिए, सो एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू है, एक बक्से का 0.2 है, तो अपन 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी से, अगर तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.6, है ना, सो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.6 आ रहा है, ओके तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस तो 7.5 है और एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है 1.6 मिल रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 1.6 एक्स एक्सिस जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो, और 7.5, बराबर है, ओके अभी इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका कितना आएगा, देखो इसका तो वाई एक्सिस तो सेम ही है, राइट, वाई का कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका देख लेते हैं, ये कौन सा नंबर है, ये 3 नंबर है, चलो डायरेक्ट नंबर मिल गया अपने को, है ना, 3, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 3 ही आता है, तो डायरेक्ट नंबर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा जल्दी मिल गया अपने को, दिस इज 3,7.5, चलो अच्छी बात है, अब ये कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाई एक्सिस का मिल गया लेकिन वाई का कोई दिक्कत नहीं है ना, वाई पे कितना वैल्यू है इसका 7, ओके तो वाई का 7 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसका प्रॉब्लम है फिर एक्स एक्सिस का, ठीक है तो एक्स एक्सिस का देख लेते हैं, यहां तक तो 4 है ना, ओके तो काम करते हैं उसको डी पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है तो डी का कैलकुलेशन देखते हैं, तो डी के अंदर आपका इसका निकालना है ना कोऑर्डिनेट, ओके तो कितने, यहां तक तो 4 ऑलरेडी हैं, राइट, उसके आगे कितने बक्सेस हैं वो देख लो आप, तो 1 2 3, 3 बॉक्सेस और लेने हैं आगे के, सही है ना, यहां तक तो 4 तो लेना ही है और 3 बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है तो 4 ले लेंगे, 3 बॉक्सेस ले लेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 4 प्लस दिस विल बी 3 2 6.6, तो 4.6, तो 4.6 आ रहा है भाई, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4.6 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, कितना 7, है ना, तो 7 तो वो तो फिक्स है, ओके अभी बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट की, इसका कोऑर्डिनेट वाई का भी नहीं है एक्स का भी नहीं अपनी किस्मत ही खराब है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकाल लेंगे हम लोग, थकने वालों में से नहीं है, ई, हाँ चलो तो ई का कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, अब ये जो ई का कैलकुलेशन है, राइट, ये वाला कोऑर्डिनेट हम ई पकड़ रहे हैं,
ओके, तो इसका y का भी प्रॉब्लम है, x का भी प्रॉब्लम है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, y का निकाल लेते पहले, ठीक है, नहीं तो x का निकाल लेते पहले। चलो इसको अपन ई एक्स बोल लेते हैं, चलेगा? ई एक्स मतलब x वाला वैल्यू। ओके, तो पहले x का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो 5 है, राइट? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कितने बॉक्सेस हैं वो देख लो आप। ओके, तो 1 2 3 बॉक्सेस को लेना पड़ेगा, यहाँ तक तो है ही है। आगे के 3 बॉक्सेस हो तब जाके ये पॉइंट मिलता है आपको, ठीक है? तो 5 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 3 बॉक्सेस लिए हैं और एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितना है? 0.2 का है, ठीक है। सो ई एक्स इज इक्वल्स टू, ई एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5 प्लस ई आ जाएगा 0.6, करेक्ट? तो ई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5.6 आ रहा है, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया, राइट? अब इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहला मतलब कोई बीच में का पॉइंट है तो नहीं, यहां तक तो है भाई 5, ठीक है, ये वाली वैल्यू 5 तक है। उसके आगे के बॉक्सेस देख लो, ऊपर के बॉक्सेस, तो दैट इज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस जाना पड़ रहा है तब जाके वो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? तो 6 बॉक्सेस का है, तो फाइव तो बाय डिफॉल्ट है, फाइव तो बाय डिफॉल्ट है ना, 5 तो लेना ही है। और उसके ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हैं। ओके, तो 6 इंटू 0.2 कितना होता है ये आ जाएगा 5 प्लस 6 2 12। ओके, तो 1.2, तो 1.2 मतलब कितना होता है? 6.2। ओके, तो 6.2 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा फिर ये इसका, इस पॉइंट का? 5.6 कॉमा 6.2, अजीब पॉइंट है यार इसका। 5.6 कॉमा 6.2, चलो ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट। अब ये लास्ट वाला बचा है, चलो लास्ट वाला कर लेते हैं। अब ये जो लास्ट वाला है, इसका y कोऑर्डिनेट तो निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी इसका जो है वही कॉपी होगा, तो y कोऑर्डिनेट तो अपने पास है। अब खाली x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है? तो अपन इस पॉइंट को पकड़ लेंगे f। ओके, तो इसका y एक्सिस का निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, राइट? y एक्सिस का ऑलरेडी ऊपर का जो है वही कॉपी कर लेंगे अपन। y कोऑर्डिनेट f पॉइंट का निकालने की जरूरत नहीं है, लेट अस जस्ट कॉपी। ओके, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ चलो, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां तक तो 6 है, राइट? उसके आगे कितने बॉक्सेस है देख लो अभी आप। तो 1 2 3, 3 ही बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो 3 बॉक्सेस में निपट रहा हो, ठीक है? तो 6 ले लेते हैं, और 3 बॉक्सेस हैं और एक्स एक्सिस पे वैल्यू 0.2 की है। तो अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपन ने बॉक्स की वैल्यू क्या लिए? ओके, तो बॉक्स की वैल्यू अपन ने यहाँ पे गलत ले लिया ना, y का 0.25 है। ओके, आई एम सो सॉरी। अरे यार, वो पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है? कितना वैल्यू है वो? 0.25। वाई एक्सिस पे काउंट कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे एक बक्से की वैल्यू 0.25 है, सही है? तो अपन 0.25 लेना पड़ेगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई, 25 सिक्स कितना होता है? 150, 2 डेसिमल तो मतलब 1.5 आ जाएगा। 1.5 कितना होता है भाई? 6.5। अगर तो 6.5 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6.5, सही है? ओके, तो अभी y कोऑर्डिनेट तो आ गया, x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसका। ओके, तो लेट अस मल्टीप्लाई, दिस विल बी 6 प्लस दिया जाएगा 0.6, 3 2 6, तो 6.6 आएगा। ओके, तो ये जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू है 6.6 कॉमा 6.5, ठीक है? अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, बिकॉज गलती नहीं होनी चाहिए। ये 0.2 बराबर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये डी वैल्यू किसके लिए लिया था अपन ने? 4.6 कहाँ पे लिखा है अपन ने? ये, हाँ ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट अपन ने निकाला, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले के लिए मेहनत ली थी अपन ने, सही है, कोई बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो, ठीक है? नाउ एज वी हैव एवरी वैल्यू नाउ, अभी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, अब इसमें से क्या नहीं लगने वाला है अपने को? ओके, तो ये नहीं लगने वाला है, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स लगेंगे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अभी ना थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज हम बहुत टाइम में उसमें डाल दिए ऑलरेडी। ओके, अब ये देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है?
मैंने आपको बोला था हर फिगर का एरिया निकालना है, राइट? तो ये फिगर पहले आप देख लो, तो ये फिगर कौन सी है, नीचे तक हम लोग लाइन उसको प्रोजेक्ट करते तो कैसा लग रहा है वो, रेक्टेंगल की जैसे। ओके, तो लेट अस जस्ट से दिस इज योर A1, मैं इसको A1 बोल देता हूँ, यहाँ पे ऊपर अपन लिख ही देते हैं, ये A1 पकड़ लेता है, ये A2 पकड़ लेता है, ये A3 पकड़ लेता है, A4 पकड़ लेता है, A5 पकड़ लेता है और A6 पकड़ लेता है। ठीक, ओके, तो ये A1, ये A2, ये A3, मतलब हर एक लाइन के नीचे। अभी तुमको दिख रहा होगा A1 रेक्टेंगल है, A3 रेक्टेंगल है, A6 रेक्टेंगल है, बाकी सब ट्रेपेजियम है। ठीक है, ओके, सो अपन पहले A1 का कैलकुलेशन कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, लेट अस कैलकुलेट A1। फॉर्मूले वही होंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सही है ना? ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेंगे। ओके, तो व्हाट इज दी लेंथ, लेंथ कितना है? लेंथ इसका है ये वाली वैल्यू, मतलब इतनी वैल्यू कितनी है? ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ओ माय गॉड, एक मिनट, हमने इसका कोऑर्डिनेट 0,7 गलत लिखा है। ये वाला कोऑर्डिनेट आपको बॉक्सेस देखने पड़ेंगे ना, कितने बॉक्सेस हैं? वाई तो 7 रहेगा, राइट? 1 2 3, 3 बॉक्सेस यूज हो रहे हैं ना। ओके, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा यार। ओके, ठीक है, तो उसको अपन एक काम करते हैं, कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, एफ तो ले लिया, राइट? एक जी ले लेते हैं अपन। तो जी का कैलकुलेशन करने के लिए विल डू वन थिंग, 3 बॉक्सेस लेने हैं, राइट? 1 2 3 एक्स एक्सिस पे। ओके, तो ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है इसका। जी इज इक्वल्स टू, कितना नंबर लेना है, 3 बॉक्सेस लेने हैं और एक्स एक्सिस पे 0.2 का वैल्यू है, तो दैट विल बी 0.6, बराबर है? जी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट विल कम आउट एज 0.6 अब ठीक है, 0.6,7 ये आ जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। ओके, तो 0.6,7 कोऑर्डिनेट है, सही है, किसका, इसका। नाउ लेट अस टॉक ऑफ द एरिया, A1 निकाल लेते हैं। अब A1 का कैसा एरिया निकालना है मैंने आपको बता दिया, रेक्टेंगल की फिगर है। अब खाली ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना? तो ये कितनी वैल्यू है, दिस इज 0.6, बराबर है, ये वाली वैल्यू ना। ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.6, ये 0.6 है, ये हो गया लेंथ। आप क्या चाहिए, लेंथ तो हो गया, ब्रेड चाहिए ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ओके, तो ये कितनी वैल्यू है भाई, दैट इज 7, है ना? 7 की वैल्यू है, तो दैट विल बी 0.6 इंटू 7, कितना होगा ये, तो दैट विल बी 0.6 इंटू 7, राइट? ओके, इसको टाइप ही कर लूँ क्या मैं, छोटे से में बैठ जाएगा वो। ओके, एक मिनट, A1, हाँ, A1 का वैल्यू कितना लेना है, 0.6, ओके, 0.6 इंटू ऊपर का 7, राइट? ओके, तो ये आ गया 4.2, 4.2 आ गया है A1, सही है, ये क्लियर है आपको? A1 ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ तक का जो ये जो वैल्यू है, 3 बॉक्सेस का वैल्यू इज 0.6, तो 0.6 ले लिया अपन ने। और ये जो पूरी हाइट है आपकी, पूरी हाइट वो 7 की है, तो 0.6 इंटू 7, 4.2। अब बात करते हैं दूसरे लाइन की। अब ये दूसरा लाइन क्या है, A2, ये तो ट्रेपेजियम है, राइट? ओके, तो ट्रेपेजियम के अलग अलग निकालेंगे अपन, पहले रेक्टेंगल के निकाल लेते हैं, A3 का भी ले लेते हैं। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट A3। A3 की अगर आप बात कर रहे हो, A3 का ये वाला वैल्यू कितना है, दिस वन। ओके, तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट? ओके, यहां तक वैल्यू कितनी है, यहां तक वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहां तक वैल्यू कितनी है, 1.6, ऐसा ही है ना? यहां तक ये वाली वैल्यू इज 1.6, और यहां तक की जो वैल्यू है वो है 3 की, तो इसके लिए अपने को माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस 1.6। ठीक है, तो अपन उसको माइनस करेंगे फॉर A3, 3 माइनस 1.6, 3 माइनस 1.6, करेक्ट, ये होगा ना? और ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है, ये तो ये हो गया ना, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो तो 7.5 का है, तो ठीक है, 7.5 ले लेंगे। ओके, तो वो 10.5 आ रहा है, ठीक। ओके, क्या ये सच में 10.5 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 1.6, 10 माइनस 6 इज 4, 2 माइनस 1,
1 और ये 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, इसको एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं। 7.5 इंटू 1.6। ओके, तो वो कैलकुलेशन कुछ और आ रहा है भाई। ओके, तो वो एक्चुअली वो नहीं आ रहा है, लेट मी रिमूव दिस। वो 1.4 का मल्टीप्लीकेशन है, तो दैट इज गिविंग अस 12, है ना। तो वो 12 नहीं आएगा, दैट विल कम आउट एज समथिंग एल्स, 10.5 आएगा। ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन सही जा रहा है। अपना यहाँ पे नंबर गलत हो गया था, 1.6 नहीं है, 1.4 है। ठीक है, इतना पढ़ अपन डिलीट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। लेट अस गो फॉर A3 तो हो गया। अभी और कौन चाहिए अपने को, और कौन रेक्टेंगल है? ये A6 को भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेट अस कैलकुलेट A6 ऑल्सो। अब A6 के लिए ना सबसे पहले वो एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला वैल्यू, डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस। तो वो कितना है? 5.6 एंड 6.6। ठीक है, तो अपन माइनस कर लेंगे। 6.6 माइनस 5.6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? तो दैट इज 6.5। ओके, तो 6.5 ले लेंगे। ओके, तो वो आ गया आंसर 6.5, सही। अभी हो गए 3 एरियाज, कौन से? A1 A3 A6। अभी किसका लेना है आपको? अभी A2 लेना है, A3 लेना है, और सॉरी A2 A4 A5 लेना है। चलो, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपके रेक्टेंगल्स थे, राइट। अभी अपन ले लेंगे ट्रेपेजियम। ओके, तो ट्रेपेजियम्स में सबसे पहला लेंगे A2 का। अभी देखो, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है ना, वो देख लो आप पहले। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला है, ठीक है। काम करेंगे, ये 1/2 को ना मैं 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है, 0.5 चलेगा। बाकी सम तो डेफिनेटली वी विल राइट, एंड हाइट ऑल्सो वी विल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो A2 का, A2 इस ट्रेपेजियम तो पहले 0.5 ले लेंगे इनटू सम कर लेंगे। सम मतलब पैरेलल साइड्स का, राइट। ओके, तो इसमें पैरेलल साइड ये हैं, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। ओके, तो कितनी वैल्यू हो रही है? हाउ मच इज दिस? दैट इज 7। एंड हाउ मच इज दिस? दैट इज 6.7, सॉरी 7.5। ये 7.5 का वैल्यू है ना। ये वाला वैल्यू यहाँ तक कितना है? दैट इज 7। और ये पूरा हाइट कितना है? 7.5 है। वाई के कोऑर्डिनेट्स देना है, ठीक है। तो वो अपने को खाली वैल्यू ऐड करना है, राइट। दिस इज 7 एंड दिस इज 7.5, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 7 प्लस 7.5, ये हो गया। और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन द टू, है ना। मतलब ये दो लाइन में का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, सही है ना। यहाँ तो 1.6 है, यहाँ तो 0.6 है, माइनस कर लो उसको। तो दैट इज 1.6 माइनस 0.6। ओके, तो दैट आंसर विल बी 7.25, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज A2 हो गया, A4 ले लेते हैं अभी। A4 के लिए 0.5 फिर से ले लेंगे, ट्रेपेजियम है। अब A4 के लिए ये हाइट कितनी है? तो वो हाइट है आपकी 7.5। तो चलो ठीक है, 7.5 तो ले ही लेते हैं। उसके बाद A4 है, राइट ये। ओके, तो A4 का ये वाला हाइट कितना है? हाउ मच इज दिस? तो दैट इज 7। ओके, तो 7 ले लेंगे इनटू एक्स एक्सिस का ना, कौन सा? A4 पे एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो अपन उसके लिए माइनस कर लेंगे, 4.6 माइनस 3 माइनस कर लेंगे। तो दैट इज 4.6 माइनस 3, तो वो 11.6 आ गया। A4 हो गया। अभी A5 ले लेते हैं। चलो, फाइनली खत्म हो रहा है वो। A5 का भी सेम है, 0.5 ही लेना है। डिफरेंस देख लेते हैं। तो A5 के लिए ये वाला हाइट ना, ओके, तो हाउ मच इज दैट? वाई कोऑर्डिनेट, वो तो 7 है, तो 7 ले लो। और क्या लेना है? A5 के लिए ये एक हाइट भी लेनी पड़ेगी, राइट। वो कितनी है? तो वो है 6.5। तो चलो ठीक है, वो भी ले लेते हैं 6.5। नो, एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस के लिए आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो 5.6 माइनस 4.6 कर लो ना भाई, है ना। कोऑर्डिनेट 5.6 माइनस 4.6, तो ये आ गया 6.75।
अब ये सबका एडिशन करना है, ये सभी एरियाज का एडिशन करना है, ठीक है। तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3 प्लस A6 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 10.5 प्लस 6.5 प्लस 7.25 प्लस 11.6 प्लस 6.75। ओके, तो वो आ गया कितना 46.8। कितना आंसर आ रहा है 46.8 आ रहा है। ये आ गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू। आपने रफ एस्टिमेट कितने निकला था? ठीक है, रफ एस्टिमेट इतना निकला था 44.55। ठीक है, तो उतना तो चलता है, एज आई डिस्कस्ड इट्स एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 44.55 के आसपास अपना आंसर था वो, सही है ना? ओके, और एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कितनी निकली है 46.8 के आसपास निकली है। बाय द वे इसका यूनिट क्या होगा? किलोमीटर ना, क्योंकि अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी इन किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स में आंसर होगा समवेयर, करेक्ट? ओके, तो अपन इसको किलोमीटर लिख देंगे। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन मैंने स्टेप वाइज बताया है, तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह।